राजा हम, राजतंत्र हमारा, राजनीति भी पैदा हुई हमसे, लेकिन जिसने राजनीति पैदा की वो बिछड़ता चला गया। की बात करते हैं, हम उस आंदोलन में पूरी तरह साथ हैं और ये हमारे साथ बहुत बेइंसाफी है। तो चुनावी साल में यह हुंकार उठी है क्षत्रिय राजपूत महासभा की तरफ से और अल्टीमेटम दिया गया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, कि अब समाज की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां, दरअसल अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसमें यही मुद्दा छाया रहा कि दोनों राजनीतिक दल जिस तरीके से राजपूत समाज को हाशिए पर धकेल रहे हैं, इस बात की चर्चा भी हुई और इस बात को लेकर रोष और गुस्सा भी नजर आया। दरअसल ये भी बात उठी कि कभी मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बात उठी कि यहाँ पर 150 विधायक राजपूत समाज, क्षत्रिय राजपूत समाज के हुआ करते थे। अन्य जातियों की तुष्टिकरण की नीति के चलते ये संख्या घटकर 20 से 25 रह गई है। तो अब की बार अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत समाज की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण हो या एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, इन सब पर तो चर्चा हुई, राजपूत कल्याण बोर्ड का गठन हो। लेकिन मुद्दा ये छाया रहा कि जिसकी अब की बार चुनाव में दोनों पार्टियों को कहा गया कि जहां पर क्षत्रिय राजपूत समाज निर्णायक स्थिति में है, बहुलता में है, वहां उसी समाज को टिकट देने की प्राथमिकता दोनों पार्टियों के सामने रखी गई। यह भी कहा गया कि जब अगर टिकट मिलता है तो किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं हुआ। इस कार्यकारिणी में यह कहा गया कि अगर टिकट मिलता है तो जो भी जिस दल से भी हो, अगर वो समाज जन उसी का सहयोग करें, उसी का सपोर्ट करें। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल सिर पर है, और ऐसे में राजपूत समाज की ये कार्यकारिणी जिस तरीके से हुई है ये मायने रखाती है। और साथ ही में जो आंकड़े बताते हैं लगभग 45 सीटों पर राजपूत समाज बहुलता में है, निर्णायक स्थिति हो सकती है, काफी बल्क वोटिंग में 45 सीटों पर असर डाल सकता है। ऐसे में इस वक्त राजपूत समाज का दिया अल्टीमेटम, इसके क्या मायने होंगे, क्या कुछ कहा अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए हुए, देश भर से आए हुए दिग्गजों ने, आइए सुनते हैं। की बात करते हैं, हम उस आंदोलन में पूरी तरह साथ हैं और ये हमारे साथ बहुत बेइंसाफी है। लेकिन मेरा एक बहुत करबद्ध निवेदन है जो सम्मानित मंच है और आपसे भी, कि ये जो महासभा 126 वाली है, जिसको डिटेल में अभी आदरणीय राजा नरेंद्र सिंह जी ने बताया, 1 लाख रुपया देके लगभग 800 एकड़ जमीन देके बलवंत सिंह एजुकेशन सोसाइटी चेयरमैन वहाँ के सेशन जज जो आज भी है, देखिए सोच उनकी, और क्षत्रिय महासभा का गठन। आज भी आरबीएस कॉलेज जो है, राजा बलवंत सिंह कॉलेज 30 एकड़ में है, जहाँ 2 लाख रुपए के करीब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहॉवर वहाँ पे स्पेशली आए। आरबीएस स्कूल जो है 10 एकड़ में है। खदारी फार्म जो है वो 15 एकड़ में है। पर हम मंथन करते रहे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ सामने आया। आज मध्य प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन है। ये सम्मेलन ऐसे समय में है जब कई प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव संभावित हैं। साथियों, राजनीति शुरू कहां से हुई? राजा हम, राजतंत्र हमारा, राजनीति भी पैदा हुई हमसे, लेकिन जिसने राजनीति पैदा की वो बिछड़ता चला गया और बाकी के लोग आगे बढ़ते चले गए। आज इन विषयों पर भी मंथन, चिंतन करने का मौका है, अवसर है। साथियों, ये जब हम क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जमा हुए हैं तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्षत्रिय है कौन। क्षत्रिय वो है जिसमें राम की मर्यादा हो,
जिसमें हरिश्चंद्र की सच्चाई हो, सत्यवादिता हो। क्षत्रिय वो है जिनमें हर्षवर्धन और विक्रमादित्य, कर्ण की दानवीरता हो। हमें अपनी बात रखने के लिए हमारा उम्मीदवार की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हारना जीतना वो तो अलग बात रहती है। सबसे पहले मैं